हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आज बहुत ही खास दिन है, पवित्र दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। हरियाली का त्यौहार, वृक्षारोपण का त्यौहार हरेला, जो कि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडलों में, ग्रामीण अंचलों में अलग अलग जगह अलग अलग धूमधाम से मनाया जाता है। और आप सभी इस पवित्र त्यौहार को जानते हैं और जब से हम लोगों ने जन्म लिया है मनाते आ रहे हैं। बहुत सालों से परंपरा ये चली हुई है। आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी हरेला, वृक्षारोपण का त्यौहार, पेड़ लगाने का त्यौहार, धरती के पर्यावरण को बचाने का त्यौहार, धरती को बचाने का त्यौहार, हैप्पी हरेला। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएँ। आप इस जीवन में पेड़ लगाएं इस वादे के साथ कि अगले बरस में उसकी केयर करें कि वो प्लांट अभी आगे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं करके। कई चीज़ें होती ये नहीं कि एक बार हमने पेड़ लगा दिए, फ़ोटो खिंचा दी, सेल्फी ले ली और हैप्पी हरेला कह दिया या फिर कुछ डायलॉग डिलीवरी कर दी और हम अगली बार उसको भूल गए कि पौधा वहाँ है नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं या फिर चीज़ें होती हैं, उनका लालन पालन होता है, उनका चीज़ें उनकी देखी जाती हैं पूरी, उस तरह से पौधों को भी इस तरह से केयर करें, उनको पानी दें टाइम पे, हर चीज़ का इस तरह से करें। और तभी जाके हम लोगों का वृक्षारोपण का या फिर धरती को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का हमारा जो अभियान है हम सभी लोगों का, वो इस सच्चे अर्थों में वो कामयाब होगा, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में अभी हरेला त्यौहार तो चलो आज है, इसी बहाने वृक्षारोपण होगा, कई चीज़ें होंगी पूरे राज्य भर में या फिर राज्य से अलग अलग हिस्सों में भी, देश के अलग अलग जगहों में प्लांटेशन होगा, पौधों का लगाने का काम जारी रहेगा, जो भी अच्छी बात है। और अभी ये हाल ही में उत्तराखंड में चर्चा का विषय रहा है आपका देहरादून के ऋषिकेश वाला क्षेत्र, जहाँ पर रोड निर्माण के बहाने, सरकार की योजनाओं के बहाने या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका भी जो एक बहाने वहाँ पे विकास के नाम से के बहाने हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिख रहा होगा या फिर हमें भी चीज़ें कई दिखती हैं। इंटरनेट के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, 6G 7G अपडेशन के AI के ज़माने में, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी विरोध हो रहा है। वो अच्छी बात है, लोगों ने विरोध करना चाहिए। हरे पेड़ को काटने का राइट इन्हें किसने दिया? विकास के नाम पे या फिर कई अन्य मुद्दों के नाम पे। फिर बाद में वहाँ पर क्या गंदगी होगी, रोड का काम होगा तो फिर बाहरी लोग आएंगे, फिर वहाँ पर दुकानें होंगी, फिर वहाँ पर होटल से बनेंगे, फिर वहाँ पर गलत काम होंगे, चीज़ें, फिर अतिक्रमण होगा, बहुत सारे स्थानीय लोगों का जीवन एकदम बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा वहाँ पर। जो भी है, सरकार हो फिर शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोग हो, उनको हरे पेड़ काटने का कोई राइट अधिकार नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में वैसे पेड़ों का कटान हुआ, वैसे यहाँ से कई बिल्कुल टनों के हिसाब से यहाँ से हरे पेड़ काटे गए, फिर वहाँ से फिर बाद में यहाँ जंगल बनाया गया, कई चीज़ें, बहुत सारा इतिहास रहा है। तो ये चीज़ें हैं। देहरादून के ऋषिकेश एरिया में हरे पेड़ों को शासन द्वारा, सरकार द्वारा उनको कटान किया जा रहा है और स्थानीय लोगों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। और जैसा आज हरियाला का त्यौहार है, हरियाली का त्यौहार है, पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण का त्यौहार है, ये सूचना ने भी, इस न्यूज़ ने मुझे बहुत ही अंदर से एक मतलब मूड ऑफ कर दिया कि मतलब जहाँ पर हरे पेड़ लगाने का हो या फिर जंगल बनाने का हो, मतलब इनको शासन में बैठे सरकार को के लोगों को, इनको वासिंदों को, इनको मतलब हरे पेड़ काटने का राइट नहीं है। बल्कि अभी हाल ही में कुछ साल पहले हमारे क्षेत्र में भी रामनगर ब्लॉक और कोटावा ब्लॉक के, जहाँ पर सीमा बनाती दाबका रिवर के साइड में एक जंगल है, सालों का पेड़ है, साल वृक्ष का जंगल है। वो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा उस ज़माने में टोंगिया पद्धति, जो वृक्ष बनाए गए, जंगल लगाया गया, वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ साल पहले NR के नाम से, छटनी के नाम पे, अरे इनको राइट किसने दिया? क्या ये लोग जो जंगलात के कर्मचारी हों, निगम के कर्मचारी हो, सरकार के नेता मंत्री हो, क्या ये अपने बच्चों को जिंदा मार सकते हैं? क्या ये नेता, चोर नेता हो, शासन प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हो, पैसे खाने के नाम पे, क्या ये लोग अपने बच्चों को जिंदा जला सकते हैं, जिंदा मार सकते हैं? ना, नहीं मार सकते हैं। तो उसी प्रकार जिंदा पेड़ों को काटने का राइट इन्हें किसने दिया? इन्हें हक किसने दिया? मतलब जंगल में खड़ा पेड़ है, हरा पेड़ है, जिंदा पेड़ है, उसको काटने का राइट इसको किसने दिया? जब ये अपने बच्चों को नहीं मार सकते, जिंदा नहीं काट सकते, तब तो ये हरे पेड़ों को काटने का राइट इनको दिया क्या? अगर हम हरे पेड़ जंगल में काटे तो क्या ये हमको काटने के लिए अलाउ करेंगे? कई रूल रेगुलेशन, वन अधिनियम, तमाम चीज़ें इनके निकल के आ जाएंगे कानून, जो कि अंग्रेजों के ज़माने के भी कानून आज भी वो शोषण कर रहे हैं पब्लिक का। मतलब आम आदमी को, आम पब्लिक को उसमें हर सूखी लकड़ी का भी राइट इस तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और पेड़ हम लोगों के पूर्वजों ने बनाए, जंगल बनाए, तो काटने का नाम, शोषण के नाम पर, NR के नाम पर। अरे ये छटनी करने वाले होते कौन है? चाहे चोर नेता हों, चोर कर्मचारी हों, विभाग के हों, चाहे निगम के हों, चाहे फर्स्ट के हों, शासन में बैठे लोग हों, चोर लोग हों, घोटाले घपलेबाज हों। मैं ये इनसे पूछता हूँ, क्या आपको हरे पेड़ काटने का राइट किसने दिया? ये जल, जंगल, जमीन, ये देश हम सबका है, हम मूल निवासियों का, हम नागरिकों का, हमारे देश, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हमारा राष्ट्र है, हमारा स्टेट है, हमारा सब कुछ है। बल्कि ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, ये लोग नाम के पब्लिक सर्वेंट हैं, काम चोर नेताओं के नीचे गुलामी चल रही है।
पैसे के नाम पे हरे पेड़ को काटना, चाहे ऋषिकेश का मामला हो, चाहे हमारे अब ये कोटाबाग रामनगर ब्लॉक के बीच दाबका रिवर साइड ऊपर पहाड़ी नुमा इस रास्ते में कोटाबाग वाले रोड में यहाँ पर पेड़ों का इन्होंने छटनी किया था उस टाइम पे बीच में एनआर के नाम पे। अरे ये हरे पेड़ काटने का इनको राइट किसने दिया, ये तो बताइए। चलो सूखा पेड़ अलग है, जंगल में ध्वस्त पेड़, टूटा पेड़, गिरा पड़ा पेड़, सूखा पेड़, उसको आप चलो काट सकते हैं, अलग बात है। लेकिन हरे पेड़ काटने का राइट छटनी के नाम पे, एनआर के नाम पे, रोडों के हाईवे के नाम पे, रोड निर्माण के नाम पे, विकास के नाम पे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के नाम पे क्या 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 हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये आज पवित्र त्यौहार हरेला है, हरेला की आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। और आप भी अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। और यूं ही फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, सेल्फी लेने से कुछ नहीं होगा। उन आने वाले टाइम में उस पेड़ों का देखभाल भी हो, उनको टाइम पर पानी मिले। और आने वाले टाइम में जब हम अगले बरस पेड़ लगाएं, अगले बरस इस पवित्र त्यौहार को मनाएं, तो जो पिछले साल के पौधे हैं वो भी उस तरह से ग्रोथ हो, उनमें बढ़ावा, इस तरह से पैदावार, उनकी प्रोडक्शन इस तरह से आगे उनकी प्रगति हो, पेड़ भी बढ़ें, तभी जाके हम लोगों का सार्थक होगा धरती को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में, और अपने देश को बचाने में, राज्य को बचाने में। किसी भी एंगल से चीज़ें ये हो सकती हैं। मेरा तो यही कहना, चाहे ऋषिकेश का मामला हो, चाहे हमारे इन लोकल विलेज एरिया के जंगलों में हरे पेड़ों को कटाना सरकार द्वारा, सरकार के कर्मचारियों द्वारा ये छटने के नाम पे हरे पेड़ों को काटने बहुत ही निंदनीय विषय है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जब ये पेड़ लगाने का जब ये लोग अपने खुद के बच्चों को जिंदा जला या मार काट नहीं सकते, तो इनको हरे पेड़, जिंदा पेड़ काटने का कोई भी राइट नहीं है। और लोगों ने एक होके, ऋषिकेश का मामला हो या फिर अन्य चीज़ें घटना कहाँ भी इस तरह से शोषण होता है, तो लोगों ने एक होकर खिलाफ इनकी आवाज़ करनी चाहिए। चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में के भ्रष्ट कर्मचारी हो, मंत्री संतरी हो, चोर अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अलग सेंटर के हो या फिर स्टेट सर्विस के हो, जो भी है गलत गलत है, रॉन्ग रॉन्ग है। आपको मेरी आइडियोलॉजी, विचारधारा अगर सही लगे तो समर्थन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे फॉलोइंग हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, कमेंट्स हो, सुझाव हो, जो भी है। आपको एक और मेरी ओर से एक बार हरियाली के वृक्षारोपण के त्यौहार के लिए बहुत ही ग्रेट शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश भारत मान। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।